दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जो गोली है ना, वो है जिसका अभी आपने नाम लिया। जो लोग दो गोलियां ऐसे ऐसे खाते हैं जिसका अंदाजा नहीं। लोगों के यहाँ पे ना इनर हार्ट वो बात अपील करती है कि हमें फितरत और नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, बैक टू नेचर होना पड़ेगा। जितनी चीजें फ्रिज के अंदर गल सड़ रही हैं, जो मसले पैदा हो रहे हैं, तो सबसे ज्यादा आपके फ्रिज में उन चीजों में हो रहे हैं। आप कोई चीज फ्रिज में निकाल के आप उसको किसी माइक्रोस्कोप के नीचे जरा व्यू तो करें, आपको पता चल जाए कि क्या कुछ है। आटा गूंद के कहाँ पड़ा है? जिस अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया, जिस नेचर को बनाया, उसने वो चाहता है कि आप उसी तरह से रहो। कोई भी अगर ये बात सोचता है कि जी फलां 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 बीमारियां लाइलाज हैं, सारी उम्र दवाइयां खानी है, तो पहले उसको अपना ईमान दुरुस्त कर लेना चाहिए। कि पिछले साल 2024 के अंदर सिर्फ राइजिक नाम की दवाई जो है वो फिर 8 अरब की पाकिस्तानी खरीद के ना खा जाते। 5 अरब इंसान जो है वो एच पैलोरी का शिकार हो चुके हुए हैं ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। इन सारी चीजों का बेहतरीन इलाज मौजूद है। लेकिन वहां दूसरी साइड पे देख लें, कोई नींद की गोलियां ले रहा है। क्या वजह है कि लोग तिब्बे नबवी पे जो है, बेसिकली ये तो एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, इस पे ट्रस्ट किए बगैर जो है वो अंग्रेजी अद्वयात के करीब जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं। देखिए ना, आपका सर दर्द होगा तो क्या करेंगे? डेफिनेटली मैं तो सबसे पहले पेनाडोल लूंगी। आज जो पाकिस्तान में बैन हुए 7 साल हो गए हुए, ये पता है आपको? अच्छा, बैन हुए हुए 7 साल हो गए? बैन हुए हुए 7 साल हो गए हुए। लेकिन और नॉर्मली हर जगह मिल रही है। अभी तो पिछले दिनों ट्रंप ने भी ऐलान कर दिया था, उसने भी कह दिया अमेरिका में एक स्पीच करते, उसने कहा जी ये पेनाडोल पैरासिटामोल बैन करो इसको। अच्छा जी। तो बात ये है कि दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन जो गोली है ना, वो है जिसका अभी आपने नाम लिया। जो लोग दो गोलियां ऐसे ऐसे खाते हैं जिसका अंदाजा नहीं। बंटेस की तरह। हाँ, बंटेस की तरह खाते हैं, बल्कि हर एक के पर्स में मौजूद होती है, हर वक्त होती है। इवन आप किसी वो ठेला टाइप जो होटल होते हैं ना छोटे से, हाँ जी 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 बिल्कुल, वो क्या कहते हैं उसको, ढाबा टाइप जो है, उसपे भी आप रुकेंगे ना। अगर आप खोखा में जो होटल बना हुआ उसपे भी, तो वो उसको कहीं ना कि लोग अक्सर रुक के कहते हैं ना अच्छी सी चाय बना दो यार, मेरे सर दर्द हो रही। तो वो पता है आगे से क्या कहते हैं? वो कहते हैं भाजी ये 2 गोलियां पहले पैनाडोल तो खाओ ना, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹ ਦਾ एक कप दे रहे हो, बस तुसी हुणे ठीक हो जाए। तो वो वाला सारा काम का गलत है। हमें फितरत और नेचर की तरफ आना पड़ेगा, बैक टू नेचर होना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को, पूरी कायनात को एक नेचर और फितरत पर पैदा किया है। बिल्कुल। आप ये देख लें कि इसकी आयत कुरान के अंदर मौजूद है, सूरा रूम है, चैप्टर नंबर 30 है, वर्स 30 है। अल्लाह फरमाते हैं फितरत अल्लाह हिल्लती फतरन्नास अलैहा ला तब्दीला लिखल्किल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्ना अक्सरन्नास ला यअलमून। अब इसका तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह ने जो कुछ भी कायनात में पैदा किया, हर शय जो अल्लाह ताला ने नेचर और फितरत पर पैदा की है, बिल्कुल अल्लाह के बनाए हुए में कोई तब्दीली छेड़खानी ना करना, यही सीधा दीन है। मगर बहुत से लोग नहीं जानते। बिल्कुल ऐसे। तो जो नहीं जानते उन तक मैं तो ये प्रोजेक्ट लेके चला हूँ, बैक टू नेचर और नेचर योर फ्यूचर रोड मैप फॉर लाइफ अल्लाह हेल्थ सिस्टम अकॉर्डिंग टू कुरान और सुन्ना। तो अब वो मेरा प्रोजेक्ट 37 मुल्कों में था, और जब से ये हमने सोशल मीडिया पे इसको सिलसिला शुरू किया, तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी दुनिया में वो बात जा रही है और लोगों को अपील कर रही है। लोगों के यहाँ पे ना इनर हार्ट वो बात अपील करती है कि हमें फितरत और नेचर की तरफ जाना पड़ेगा, बैक टू नेचर होना पड़ेगा। अब बैक टू नेचर का मतलब ये नहीं है कि हम जाके घरों में रहेंगे, हम उसी घर में ही रहेंगे, लेकिन उस तरीके से पकाएंगे जैसे वो पुरानी हमारी अम्मा जो थी वो पकाया करती थी। आटा ताजा गूंदती थी, ताजा गूंदना पड़ेगा। अगर आप फ्रिज में रखेंगे तो बीमारियां मसले ही मसले आएंगे। जो कुछ भी आप फ्रिज में रख के खा रहे हैं या फ्रिज से निकाल कर गर्म करके खा रहे हैं, सारा का सारा नुकसानदेह है। उसको कुरान में अल्लाह ने फरमाया, सूरा बकरा है, चैप्टर नंबर 2 है, वर्स 259 है। अल्लाह फरमाते हैं फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना। क्या इंसान अपनी खुराक यानी खाने और पीने वाली चीजों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है? बिल्कुल। और आप जरा गौर कर लीजिए, जितनी चीजें फ्रिज के अंदर गल सड़ रही हैं, नमी जहां होगी, जहां भी नमी होगी, नमी दीवार पे हो तो दीवार खराब, आप का चालक चौके ज़ारे खवातीन की आप नुमाइंदगी कर रही हैं यहाँ पे। आप देखें कि जब आप कपड़े धो के डालते हैं बाहर, जब ड्राई हो जाते हैं, आप उतार कर उसको शाम को अंदर ले आते हैं, फिर आप उन कपड़ों को तय करते हैं, फिर उनको किसी ना किसी कैबिन में, कबर्ड में, कहीं ना कहीं तो आपने उसको रखना है। अच्छा, जो कपड़ा आपका जरा माइनर सी, मे बी शायद को 95% ड्राई हो चुका है, खुश्क हो चुका है, लेकिन 5% अगर उसके बड़ी माइनर सी नमी हो,
तो आप फौरन से उनको फंगस लग जाती है। तो आप उन आपने जवाब पहले दे दिया, आप उसको तय करके उन्हीं कपड़ों में क्यों नहीं रखते बिल्कुल कि ऐसे ही फंगस आती है, फंगस आ जाएगी। बैड स्मेल पैदा होती है। हम्म, अच्छा ये पता है, तो जो जहाँ पे इतनी नमी है बिल्कुल फ्रिज में, वहां क्या हो रहा होगा? डेफिनेटली पालक वाला, खराब हो रही है। सब्जी वाला सब्जी पे रोज पानी का जब वो छींटा लगाता है तो शाम तक पालक वगैरह जो है ना वो दिखने वाली, खाने के काबिल भी नहीं डेफिनेटली लगती। वो नहीं रहती। वो बंदा कहता है नहीं यार इतनी गली गुली है, वो कहता है भाई गर्मी हाँ, थी मैंने पानी लगाया और तो कुछ नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं खरीदता कोई, उसकी जाया हो जाती है बिल्कुल पानी ऐसे का ही है। छींटा लगने से। और फ्रिज में कितनी नमी है, अभी हम जो उसकी गैसेज, जो उसके अंदर जो गैसेज बिल्कुल जो घूमती हैं और जो इन्वायरमेंट, अभी हम उसको सबसे ज्यादा गलत किस्म का आपका जो बैक्टीरिया है ना, जो मसले पैदा हो रहे हैं, वो सबसे ज्यादा आपके फ्रिज में उन चीजों में हो रहे हैं। आप कोई चीज फ्रिज में निकाल के आप उसको किसी माइक्रोस्कोप के नीचे जरा व्यू तो करें, आपको पता चल जाए कि क्या कुछ है। आटा गूंद के कहाँ पड़ा है फ्रिज में? क्यों? डेफिनेटली क्योंकि 2-4 दिन हमारे पास 2-4 टाइम दिन कोई चल नहीं, हमने जाएगा। चल जाएगा। बल्कि इवन वो काम वाली मासी जा रही हो ना तो उसको आवाज पड़ती है, नसीम जा रही हो इतनी जल्दी? बाजी आज जल्दी फारिग होगी। अच्छा तुम वापस आओ, बैठो, वो ऐसा करो आटा तो गूंद के रख जो। वो कहती बाजी फर्ज करो कि 2-3 दिन का तो पहले ही पड़ा हुआ है। तो कहती नहीं नहीं तेरा कोई पता नहीं भाई, तू कल आए ना आए, बिल्कुल ऐसे थोड़ा ही सा है। और गूंद के रख जा। तो ये जो बाजी उसको कह रही है ना गूंद के और रख जा, इस बाजी समेत सारा टब्बर बीमार है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस पॉइंट से हमें देखना है कि हमें उम्दा और तरोताज़ा खाने की तलकीन है कुरान के मुताबिक। जिस अल्लाह ने मुझे और आपको पैदा किया, जिस नेचर को बनाया, उसने वो चाहता है कि आप उसी तरह से रहो। एग्जैक्टली। अब वो जो है ना फितरत और नेचर को, मतलब अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बनाए हुए में कोई तब्दीली ना करना, कोई छेड़खानी ना करना। बिल्कुल ऐसे। अब ये छेड़खानी हम सारा दिन कैसे करते हैं? कोई सिगरेट से कर रहा है, बिल्कुल, कोई पान से कर रहा है, कोई छालिया और गुटखा से कर रहा है, कोई कोल्ड ड्रिंक और सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक से कर रहा है, बिल्कुल, कोई डब्बे के जूस से कर रहा है, कोई डब्बों के दूध से कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल उसके ऐसे। बाद कोई फास्ट फूड से कर रहा है, कोई जंक फूड से, कोई फ्रोजन फूड से कर रहा है, कोई पैक शुदा पहले से प्रोसेस्ड फूड जो फैक्ट्रियों से कहीं से तैयार होके आ रहा है उससे कर रहा है, कोई फ्रिजों में खाने रखकर बासी करके निकाल के गर्म करके कर रहा है अपनी फितरत के साथ छेड़खानी। अब जरा इन्हीं सारों से ये पूछ लेते हैं, ये पानी है, ठीक है, ये चलें आसान सी बात है, ये मेरी गाड़ी का रिमोट है, इसको मैं इसमें ऐसे करके यूं एक दफा भी नहीं करूंगा, जितनी मर्जी स्पीड से ऐसे करूं, मैं क्यों करूंगा? अगर मैं करूं तो क्या होगा इसका? डेफिनेटली खराब, रिमोट खराब हो जाएगा। ये जो इतनी कौम हमें मोबाइल पे सोकर देख रही होगी, इनसे मैं कहता हूँ सारों को अपना मोबाइल बहुत प्यारा है, बिल्कुल, ठीक है। इस मोबाइल को पकड़ें और इसको इसी तरह से स्पीड से जितना मर्जी है, पानी बाल्टी में हो टब में हो, आप इसको ऐसे करके यूं एक दफा करके देखें, कोई करेगा? कोई भी नहीं करेगा। क्यों? खराब हो जाएगा। तो जो मैंने अभी कहा कि हम अपनी फितरत के साथ सारा दिन क्या कर रहे हैं, फिर तो फिर बीमारियां नहीं आएंगी। फिर बीमार कौन कर रहा है? हम अपने आप को खुद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्लाह बीमार नहीं करता। आप ये देख लीजिए कुरान के अंदर आए थे, वा इज़ा मरिस्तु फहुवा यशफीन, और जब मैं बीमार होता हूं तो वो अल्लाह मुझे शफा देता है। बिल्कुल ऐसे। और आज कोई भी अगर ये बात सोचता है कि जी फलां 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 बीमारियां लाइलाज हैं, सारी उम्र दवाइयां खानी है, तो पहले उसको अपना ईमान दुरुस्त कर लेना चाहिए। बिल्कुल। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि हदीस से मौजूद है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि इस काले दाने में यानी कलवंजी में मासवाए मौत और बुढ़ापे की हर बीमारी की शफा है। फिर और कई सारी ऐसी हदीसें हैं कि अल्लाह ने कोई मर्ज नहीं उतारा लेकिन हर बीमारी की शफा 70 दुआएं नाजल फरमाई। अब इन हदीसों को भी यार आप जुटला रहे हो और फिर कहते हो हम मुआलिज हैं, हम डॉक्टर हैं, हम मसीहा हैं और हम ठीक कर देंगे। मुझे कौम की समझ नहीं आती। कौम, मेरे पास जो पेशेंट आते हैं मैं उससे पूछता हूँ कि आपको कितने साल लग गए? कहते 15 साल हो गए जी। तो मैंने कहा डॉक्टर ने क्या कहा था? कहते डॉक्टर ने कहा था इसका इलाज कोई नहीं। तो मैं कहा फिर 15 साल आप उसके पास क्या करते रहे? डेफिनेटली। फिर आप उससे दवाइयां भी लेते रहे। कहते वो कहता है इसका इलाज कोई नहीं, लेकिन वो जो लेकिन के बाद वाली बात है, जब इलाज कोई नहीं तो लेकिन के बाद फिर वहां पे आप क्यों बैठे? वो कहता है उसने कहा था लेकिन आपको सारी उम्र ये दवाइयां खानी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है वो आपको दवाइयों पे लगा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो एक चीज मैं भी पूछता होता हूँ ना फिर कि आप उसी डॉक्टर को बोलें कि सर आपसे 2-4 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 15-20 साल से आपकी लिखी हुई दवाइयां तो हमने खा के देख ली, बिल्कुल,
फिर आप कहते हो कि इस कंपनी की, अच्छा मैं दूसरी कंपनी बदल देता हूँ, फिर मैं तीसरी कंपनी कर देता हूँ। तो भाई ये जितनी दवाइयां खिलाई सर, इससे तो फर्क नहीं पड़ा। बिल्कुल। अब आप ऐसा करें, जितने पैसे आपने लेने हैं ले लो, लेकिन कोई दवाई खुद बना के दो। तो क्या ये बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं, इसको तो बनानी भी नहीं आती। ऐसे ही इसने कभी बनती नहीं देखी, बनाना तो दूर की बात है, इसको ये भी नहीं पता ये बनती कैसे है, उसको ये भी नहीं पढ़ाया जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर उसको कौन बताता है? उसको मेडिकल रैप, यानी जब आप किसी भी पास जाए ना, तो वो कितने मेडिकल रैप हैं जो सारा दिन घूम फिर रहे हैं। अगर ये मेडिकल रैप वाली जो प्रैक्टिस है ये बाय लॉज गलत है, ये होनी ही नहीं चाहिए। क्यों मेडिकल रैप जाए कंपनियों के? और अगर ये ना जा रहे होते तो मैं आपको बड़ी वाज़ेह बात करता हूं कि पिछले साल 2024 के अंदर सिर्फ राइजिक नाम की दवाई जो है वो फिर 8 अरब की पाकिस्तानी खरीद के ना खा जाते। अच्छा, 8 अरब? 8 अरब की मैदे की एक दवाई राइजिक, जो कि ठीक नहीं करती, ठीक भी नहीं करती, ठीक नहीं करती है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इस प्यारे, ये मेरी जो कौम है इतनी मासूम है, इतनी सादा है कि ये 8 अरब की, जो कहते हैं हम बहुत गरीब हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, हमारे पास तो वसाइल ही कुछ नहीं, हमारे पास पैसे ही कोई नहीं, हम क्या करें, मुल्क कैसे तरक्की करेगा? 8 अरब की पाकिस्तानियों ने खाई है, बिल्कुल ऐसे ही, एक दवाई सिर्फ मैदे की। और उन्हें ये नहीं पता कि अब वो मैदे के मरीज नहीं रहे, जिसको 2-4 हफ्ते हो गए हुए ना मैदे के कोई मसले को, जी, तो उसके बाद अगर उसका एच पेलोरी टेस्ट नहीं हुआ, या उसने नहीं करवाया, या उसने नहीं देखा, या किसी ऐसे मालिज को नहीं मिला जो इन चीजों को समझता हो, तो फिर वो सारी उम्र मैदे का मरीज नहीं है, वो एच पेलोरी तक चला गया हुआ है। और एच पेलोरी जो है वो इस वक्त हेलिकोबैक्टर पेलोरी इसका पूरा नाम है, और पूरी दुनिया में इस वक्त जो है अकॉर्डिंग टू WHO जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक दुनिया में 8 अरब इंसान है, ठीक है, और 8 अरब में आपको हेडलाइन देने लगा हूं, 5 अरब इंसान जो है वो एच पेलोरी का शिकार हो चुके हुए हैं। अच्छा, अब ये क्या करता है एच पेलोरी जो होता है, ये मैदे में आपके जख्म अल्सर हुआ, उसमें जख्म जब होते हैं तो जख्म ज़ाहिर खराब होते हैं, और उन जख्मों में फिर पीप, पस, ताफन, रेशा, गंद, जैसे हमारे बाहर जो फिजिकली हमें जो जख्म नजर आते हैं उसमें भी ऐसा नजर आता है जब पुराने हो जाएं, तो यहाँ भी यही होता है। फिर उसमें ताफन, फिर उसमें ये बैड स्मेल, और उसमें ये छोटे छोटे बैक्टीरिया टाइप कीड़े होते हैं जो एच पेलोरी, IgA, IgG और IgM ये पैदा हो जाते हैं 3। अच्छा, ये आपकी खाई हुई खुराक में मिक्सअप होते हैं, मैदे से निकलते हैं, जिगर में आ जाते हैं, जिगर से मेटाबोलाइज होने के बाद जब खुराक खून में शामिल होती है तो ये खून में शामिल होते हैं, यहाँ से दिमाग की तरफ आते हैं, नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, एंड ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। फिर आपके डिप्रेशन आ रहा है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी हो रही है, उसके बाद इस चीज में बहुत शिज़ोफ्रेनिया और कई सारे ऐसे मसले जिसमें वो कहता है जी ये आधा पागल हो गया हुआ है, वो खुद बैठा बैठा बातें करता है अपने आप से, वो डरता बहुत है, खौफ बहुत है उसमें, यानी उसके अलावा उसको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम, तोहमात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन, पाल्पिटेशन ऑफ हार्ट कम ज्यादा, BP लो हाई के इश्यूज, और वो बार बार हार्ट का समझता है कोई मसला, और वो जाके ECG नहीं इको भी करवाता है, हर टेस्ट नॉर्मल आ रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ में इंड्राल की गोली होती है, जबकि हार्ट तो ठीक है। इसी तरह से मेंटल डिसऑर्डर, फिर वो आगे जब मसला बिगड़ता है, बाथरूम में बैठते हुए कुंडी नहीं लगाता, डरता है, खौफ होता है, फिर उसके बाद लिफ्ट में, उसके बाद ये अकेला बैठा हुआ भी कमरे में डरता है, और 50 लोगों में भी हो तो भी डरता है, गैदरिंग में भी डरता है, फिर ये खुदकुशी करने तक रुझान, अपने आप को मार लूंगा। वो कहता है मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं जो ये कहते थे कि बस हमारा आखिरी वक्त आ गया, बस हमने चले जाना है, और उन्होंने एक दफा नहीं, लॉट ऑफ टाइम, डिफरेंट डेज में वो अपने चंद मखसूस जो क्लोज फ्रेंड, फैमिली मेंबर या घर के अफराद, उनको वो इकट्ठा कर लेता है कि आजो आजो मेरा आखिरी टाइम आ गया, बस मैं थोड़ी देर बाद चले जाना है। और वो बार बार लोग आए, बार बार उसके बाद घंटा घंटा बैठे हैं, आखिर तंग का शेर आया वाली कहावत ये कहीं नहीं जा रहा, इसको कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ये चीजें इस तरह की जो है वो सारी की सारी एच पेलोरी का इफेक्ट है जो वो कर रहा होता है। जितने साइकोट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास है वो सारे के सारे, जितने मेंटल हॉस्पिटल्स वगैरह में हैं, ये सारे
जिनको मालिया खोलिया हम नीम पागल और समझते हैं ये अकेला चुप मस्त अपने आप में पता नहीं बातें करता है कुछ, ये सारे एच पीलोडी के पेशेंट हैं। जिनको जादू टूना आमलो नजूमियों के हथे चढ़े हुए हैं कि इसको जादू है, इस पे टूना, किसी ने कोई जिन भूत प्रीत इस पे किसी ने कुछ कर दिया, ये सारे एच पीलोडी के पेशेंट हैं। इवन दो कि मैंने तो अब यहाँ तक भी उसमें देख लिया कि एक कपल ऐसा जो साहिब औलाद नहीं हो रहा, उसकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, और वो मुख्तलिफ उन्होंने इलाज भी करके देख लिए और उनके एच पीलोडी टेस्ट करवाए जाए, अगर उनके एच पीलोडी पॉजिटिव निकल आता है तो उसकी भी वजह बहुत बड़ी हो सकती है कि वो उनकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। अच्छा। या अगर होती है तो फौरन अबॉर्शन हो जाती है, मिसकैरेज हो जाता है, या ग्रोथ नहीं होता बेबी, तो उसकी भी बड़ी वजह जो है वो एच पीलोडी है, क्योंकि उसका भी इफेक्ट वहां पे पहुंच रहा है और उसकी वजह से हो रहा है। क्योंकि मैंने ऐसे केस डील किए हैं, मैंने ये कहीं किताब में नहीं पढ़ा, लेकिन कहीं आपको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस के अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो सीखने को मिलती हैं। डेफिनेटली ऐसे ही तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सारी चीजों को जो है ना वो देखना है, और इसका इन सारी चीजों का बेहतरीन इलाज मौजूद है। लेकिन वहां दूसरी साइड पे देख लें, कोई नींद की गोलियां ले रहा है, किसी को नशे की दवाइयों पे लगाया हुआ है, कोई डिप्रेशन की पिल्स ले रहा है, और लॉट ऑफ टाइम वो मतलब लगे हुए हैं अरसे से और खाई जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही।